वंदना जो है कर रहे हैं। शौनकादिक ऋषि यहाँ पर क्यों वंदना कर रहे हैं? इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब शौन जो सूत गोस्वामी पाद है उस गुरुत्वपूर्ण वस्तु को हमें प्रदान करे। तो गुरुत्वपूर्ण वस्तु को वो जो प्रदान करने वाले हैं, उस वस्तु के गुरुत्व से जो शौनकादिक ऋषि हैं वो पूर्ण रूप से परिचित हैं। वो यह भी जानते हैं कि वो हम पे अत्यंत प्रसन्न है, तभी जो है इस भागवत को हमारे निकट वो कहने जा रहे हैं। तो व्यक्ति वस्तु दोनों का गुरुत्व शौनकादिक ऋषियों को संपूर्ण रूप से ज्ञात है। और अगर जो वस्तु दी जा रही है उससे व्यक्ति का गुरुत्व समझ में आएगा, और जब व्यक्ति का गुरुत्व समझ में आएगा तो तत्क्षणात ही सद्य उस व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा स्वतः ही जग जाएगी। जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम क्या सेवा करें, पूछते हैं। क्यों पूछनी पड़ रही है? इसलिए पूछनी पड़ रही है क्योंकि उस व्यक्ति से कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जिसके विनिमय में, जिसके ऋण से पूर्ण होने के लिए वो कुछ सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि वस्तु का गुरुत्व समझ में आ रहा है, वस्तु के गुरुत्व से व्यक्ति का गुरुत्व समझ में आ रहा है। जब व्यक्ति का गुरुत्व समझ में आएगा तो हृदय में क्या आएगा? पहला भाव आएगा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये पहला भाव। सेवा का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, और पहले वो शब्दों में व्यक्त होगा, बाद में क्रिया में व्यक्त हो जाएगा। फिर शब्द में व्यक्त होगा, फिर क्रिया में व्यक्त हो जाएगा। अब शौनकादिक ऋषि उत्तम स्तर के श्रोता है, तो श्री सूत गोस्वामी पाद के लिए उन सब महाजनों के सन्मुख श्री भगवान की चर्चा ही, उन शौनकादिक ऋषियों की उपस्थिति ही, या अपनी उपस्थिति से ही श्री शौनकादिक ऋषि श्री सूत गोस्वामी पाद की सेवा में प्रस्तुत है। श्रवण के, कथा के माध्यम से इष्ट चर्चा का एक व्यवस्था, और इष्ट चर्चा की व्यवस्था ही साधुजनों के लिए सबसे बड़ी सेवा है। तो वक्ता के गुण, वक्ता की श्रेष्ठता क्या है, श्रोता की श्रेष्ठता क्या है, ये इस चौथे अध्याय में बताया गया। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में वक्ता की श्रेष्ठता बताई गई थी। वेतम तम सौम्यम लब्धे तत्व तत्व सर्वम अनुग्रहात् गुरुवो गुह्यमि भ्रूवो शिष्य स्निग्धस्य गुरुवो गुह्यम अपि होता। सूत गोस्वामी पाद की वंदना वहां कही गई थी। और इसी अध्याय में भी व्यास देव द्वारा श्री नारद जी का मिलन, श्री नारद जी की कृपा प्राप्ति, ये सब वर्णन किया गया है। कैसे है सूत गोस्वामी? वृद्ध है। ये माफ कीजिएगा, शौनक कैसे हैं? वृद्ध है, कुलपति है। माने जो उनको ये परंपरा प्राप्त हुई है वो भी अत्यंत समृद्ध है, और वैदिक ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है। तो शौनक जो है उनका चुनाव किया कि आप जो है प्रश्न जो है पूछिए। 88,000 लोग किसी एक व्यक्ति का चुनाव करके, पहले 88,000 लोग सहमत हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। 88,000 लोग सहमत हो जाए एक व्यक्ति से, सभी साधु हैं, तो बड़ी कठिन बात है ना। पर 88,000 सहमत हुए क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य एक है।
सब भगवत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा इन 88,000 में नहीं है, तभी इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को स्वीकार लिया। वो कैसा है? वृद्ध है, कुलपति है, और बहुवृक्ष है। बहुवृक्ष माने वेद ज्ञान को प्राप्त है। और ये 88,000 सहमत है उनसे पूर्ण रूप से। विश्वास युक्त होकर के उन्होंने कहा कि आप जो है वो प्रश्न करिए। वरना यही क्यों प्रश्न करें, हम भी करना चाहेंगे, हम भी तो यहाँ बैठे हैं। प्रश्न करने की भी एक शैली होती है, प्रश्न करने की एक विधा होती है। भागवत जी जो पढ़ेंगे वो प्रश्न करने की विधा जानते हैं। तदेव हार वद मनस्य चेत, अगर मैं योग्य हूं तो मेरे को इसका उत्तर देना, अन्यथा मत देना। यहाँ तक सब जगह स्थान पे, अगर मैं योग्य हूं तो इसका उत्तर दे देना। पहले तो मैं इस प्रश्न पूछने का अधिकारी हूं कि नहीं, दूसरा मैं इस प्रश्न के उत्तर का योग्य हूं भी से कि नहीं। प्रश्न तो हो सकता है कहीं से सुन करके ले आए, पर उस प्रश्न के उत्तर सुनने की भी तो योग्यता हो, और अगर योग्यता है तभी आप उत्तर दीजिएगा। मैंने जो पूछा है वो उत्तर, वो प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो नहीं पूछा है उसका भी उत्तर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप मेरा मंगल जानते हैं। साधु लोग मंगल जानते हैं, समझते हैं कि क्या 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 मंगल है क्या नहीं। तो हर प्रश्न पूछने का अधिकार भी सेवक को ही होता है। सेवा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। भगवत गीता में इस बात को कहा गया क्या, कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एक तो प्रश्न कैसा हो, परिप्रश्न हो, कैसे करने पर, सेवा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार हो जाता है। उस सेवक के प्रत्येक प्रश्न का गुरु जो है बड़े विस्तार से उत्तर देता है, क्योंकि वो सेवक है। जो जितना निकट का सेवक, उसके प्रश्न का उतना उत्तर। तो यहाँ पर 88,000 ऋषि सब ही भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। आसीन दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए क्या था, एकत्व था। एकत्व क्यों हुआ? क्योंकि सबका लक्ष्य एक है। अगर सबके लक्ष्य ही भिन्न भिन्न हो तो फिर वो शौनकादिक ऋषि को तो स्वीकारते नहीं। शौनकादिक ऋषि, शौनक शौनक ऋषि के गुणों के आधार पर तो उनको स्वीकारा ही स्वीकारा। क्यों? क्योंकि वो 88,000 ऋषि शौनक ऋषि में वो गुण देख पा रहे थे, उसको स्वीकार कर पा रहे थे, उसका अनुमोदन कर पा रहे थे। इसलिए कहा आप हमारे लिए प्रश्न पूछिए, हमारा अधिकार हमारे। और क्यों? अच्छा, तो आपके कौन कौन से प्रश्न हैं? बोले हाँ, हम संबंध युक्त हैं, आप जानते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जो भी प्रश्न आप हमारे लिए पूछेंगे वो हमारे लिए मंगलमय है, क्योंकि हम आप ही को ही अपना मूल मान करके इस भागवत का श्रवण करना चाहते हैं। तो प्रश्न संवाद तो दो में हो रहा है, सुन 88,000 रहे, और उन 88,000 में कोई ये नहीं कह रहा है क्या पूछे जा रहे हैं और क्या बोले जा रहे हैं। वो स्थिति अलग है, वो स्थिति बिल्कुल। तो 88,000 का एकत्व है वहां पर, इसलिए कहा उनको। इसलिए फिर कहा शौनक वाच, 88,000 ऋषि एक साथ बैठ के नैमिषारण्य में सुन रहे हैं। शौनक उवाच, प्रथम शब्द कहा। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथम भगवतम पुण्यम यदाह भागवस यदाह भागवस चुकः। सूत सूत दो बार प्रयोग किया, कारण क्या है?
हर्ष में और विषाद में शब्दों की पुनरावृत्ति होती। हर्ष और विषाद में वस्तु की प्राप्ति होने पर जो प्रसन्नता है, उसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। और वस्तु की प्राप्ति के अभाव में जो विलाप होता है, विषाद होता है, उस विषाद में भी पुनरावृत्ति शब्दों की होती। सूत गोस्वामी पाद को कहा कि आप कौन है? महाभाग है। क्यों? आप महाभाग इसलिए हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम आपका धन है। भाग्य की गणना जो है धन संपत्ति से नहीं कर, जागतिक भौतिक संपत्ति से नहीं की जाती थी पहले। आजकल तो भाई जिसके पास इतना धन है वही ज्यादा सौभाग्यशाली, इसी को ही भाग्य माने बैठे हैं। और यही धन मद का कारण है। तो महाभाग कह करके संबोधित किया। एक तो आप ऐसी महती परंपरा से संबंधित हैं। आप महाभाग क्यों हैं? क्योंकि आपने उसी सभा में बैठ करके ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, जिस सभा में आपके गुरुपाद पद्म ने श्री परीक्षित जी को इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का जो है पान कराया था। इसलिए आप महाभाग हैं। आप अपने गुरु के इतने सन्निकट हैं, इसलिए आप महाभाग हैं। गुरुवो गुह्यम अपि उत ब्रूहो शिष्यस्य स्निग्धस्य। गुरु के अत्यंत स्निग्ध शिष्य हैं, इसलिए आप महाभाग हैं। आपको उनकी आंतरिक सन्निकटता प्राप्त है। क्योंकि बाह्य सन्निकटता तो सुखदेव गोस्वामी पाद तो वो तो विचरण कर रहे हैं, पर उनके आंतरिक सन्निकटता से आप नित्य परिपूरित हैं। इसलिए आप कौन है? महाभाग। भाग्य का निर्धारण ही इससे हो रहा है। साधु गुरु वैष्णवों की कितनी निकटता है, आंतरिक उनसे कैसा संबंध है। मुखांजलि वाला संबंध संबंध नहीं होता। तो साधु गुरु आ जाए तो उनकी बड़ी महिमा गाए, वो संबंध नहीं। आंतरिक उनके प्रति कितनी प्रीति है, वैष्णव प्रीति ही निर्धारित करती है कि भजन मार्ग में कितनी वृद्धि हो रही है। विष्णु के प्रति प्रीति तो अवश्य ही, पर वैष्णव प्रीति निर्धारित करती है। भगवान अपने भक्तों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब भक्त हो भी सही, वो बात दूसरी है, तो भक्तों की सेवा से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपको अपने श्री गुरु की आंतरिक सन्निधि निरंतर प्राप्त है। उन्हीं के द्वारा कहे गए वचनों से आपके जीवन का संपूर्ण रूप से गठन हुआ है। इसलिए आप महाभाग हैं। उनका अनुग्रह आपको प्राप्त है। इसलिए वद न वदताम वद। और वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। वक्ता तो बहुत सारे हैं, पर उन वक्ताओं में आपकी श्रेष्ठता किस कारण से है? क्यों? क्योंकि आपको अपने श्री गुरु का अनुग्रह प्राप्त है। वक्तव्य अनुग्रह पर निर्भर करता है, और अनुग्रह निष्कपटता पर निर्भर करता है। वक्तव्य का परिमाण क्या है? वक्तव्य की परीक्षा श्री गुरु के अनुग्रह के ऊपर है। फिर वो वक्तव्य किसी भाषा में हो, उसका विचार नहीं। तो आप बताइए हमें, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। क्या सुनना चाहते हैं आप? कथम भागवताम पुण्यम। भगवान के उन पुण्य चरित्र को सुनना चाहते हैं। भगवताम स्वकथाम श्री कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थित भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। विधुनोति सुहृद सताम, ये महाभाग है।
तो आप उस वार्ता को सुनाइए जिससे हमारा भी भाग्य उदय हो जाए। सर्वप्रथम तो हमारे भाग्य उदय का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यही है कि इस नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी पाद आप स्वतः ही आ गए। निमंत्रण नहीं दिया, जैसे निमंत्रण नहीं दिया था श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को, जैसे विश्व व्यास देव ने श्री नारद जी को निमंत्रण नहीं दिया था, उसी प्रकार से श्री शौनकादिक ऋषियों ने भी श्री सूत गोस्वामी पाद को निमंत्रण नहीं दिया था। स्वतः ही वो वहां पर आए थे, स्वतः ही। जितना उच्च स्तर का साधक होगा, उस जिसको भगवान की प्राप्ति की जितनी लालसा है, उसके निकट परमार्थ तत्व उतने ही रूप में अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति माने भगवत सेवा, फिर उसी भगवत सेवा में भी जो हमारे वृंदावन रस की चर्चा है, उसमें भी विशेष करके श्री राधिका दास्य की भावना, वो स्वतः ही अपने आप आ जाती है। तो भगवत प्राप्ति का अर्थ वही है। तो आप उन वार्ता को सुनाइए जो कैसी हैं, अत्यंत अत्यंत पुण्यवान है। श्रीमद् भागवतम पुराणम कलो किरेण भाषित। इस कलिकाल में कैसा है, कली के अंधकार को, निहार को ध्वस्त करने का, या अंधकार को निरस्त करने के सूर्य के समान, अर्क के समान है ये। वो सुनाइए यथा भागवत, जो वही सुनाइए जो श्री शुक ने श्री परीक्षित जी के सन्निकट कहा था, उसी ही बात को कहिएगा। क्योंकि वो क्या है, वही बात नितांत मंगल कर सकती है। मिश्रित बात मत कहिएगा, अमिश्रित बात कहिएगा। हम वो वक्ता जानता है वो क्या सुनना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका महत्व क्या है। तो शौनकादिक ऋषियों को व्यक्ति वस्तु दोनों का महत्व पता है, इसीलिए ही कह रहे हैं हमें वही वस्तु का पान कराइए। उन्होंने तो कहा यथादि यथामति, और भागवत जी के विषय में उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं भागवत जी सुनाऊंगा, पर फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं आप वही संवाद सुनाइएगा जो श्री परीक्षित जी और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के मध्य में हुआ है। ये स्वतः जो हुआ है, ये वो जो संवाद घटित हुआ था उसे हम सुनना चाहते हैं। कस्मिन युगे प्रवर्तेन स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान पर, किस युग में ये परिवर्तित हुई, किस युग में इसका परिवर्तन हुआ, किस युग में इसका प्रादुर्भाव हुआ ग्रंथ का, किस स्थान पर हुआ। कुतः संचोरित कृष्ण कृत्वान संहिता मुनि, कहाँ लिखा व्यास जी ने इस ग्रंथ को, किसने उनको प्रेरणा दी इस ग्रंथ को लिखने की, ये सब बात पूछना चाहते हैं। इस ग्रंथ के प्रेरणा स्रोत कौन है, स्थान क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा है इसको। कुतः माने कहाँ पर। यहाँ पर कृष्ण शब्द कहा गया है, यहाँ कृष्ण शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ। हम्म। हरे कृष्ण गुरु जी, वेद व्यास जी के लिए। हाँ जी, कृष्ण शब्द प्रयोग हुआ। कृष्ण वर्ण के थे इस कारण से भी, और शक्तावेश अवतार है, कृष्ण से अभिन्न है तो भी। इसलिए अगर कोई शब्द को पढ़ ले कृष्ण, तो उसे पता ना हो तो फिर क्यों यहाँ पर उनको कृष्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया था
कृष्ण स्वधाम उपगते, जाने पर स्वयं को इस ग्रंथ में छोड़ गए। तो श्री कृष्ण के ही वेश अवतार के माध्यम से ही, कृष्ण से ही अभिन्न स्वरूप ये साहित्य अवतार प्रकटित हुआ है। जैसे भगवान ही अपने से ही आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च, इस जगत को सृजन इत्यादि करते हैं, ऐसे ही जगत कल्याण के लिए अपने ही जनों के माध्यम से, जो उनसे अभिन्न है, अपने से ही अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवतम को जगत में प्रकाशित करवाते हैं। उनका हुए बिना कोई उनको प्रकाशित नहीं कर सकता है। जो उनका है उन्हीं का ही है, मुख से नहीं। आंतरिक जो वास्तविक रूप में उनका है, उनके मुख से प्रकाशित करवा देंगे। त्वम में गतिर्ना त्वम गति, जिसकी ये स्थिति है। इसलिए केवल पठन पाठन का विषय नहीं, कहने सुनने का विषय नहीं, उपलब्धि का विषय है कि जो उनके हैं वास्तविक, वही ही उनकी विषय वस्तु को सही सही रूप से प्रकाशित जो है वह कर सकते हैं। अब एक दृष्टिकोण में तो सभी उनके हैं। भाई चराचर जीव जगत उनका ही तो है, और किसका है? चराचर जीव जगत कृष्ण के अलावा है किसका हो सकता है? हाँ, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है। भाई जगत ऐसा है, जगत में जगत कैसा कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि में भेद के कारण जगत हमें विकारमय दिखता है। जगत का विकार इसलिए ही दिख रहा है क्योंकि वो खुद विकारी है। वरना तो कह दिया कि यस्मिदम यत्त चैदम ये दिनम चैदम स्वयं, दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु भवत्य नूनाम स्मृत्याश्रितव निवास जगत प्रणामे, तो कह दिया सब बातें ये भी भागवत में कही। जगत तो जगत क्या अपनी स्थिति को ही बाहर देख रहा है, और क्या देख रहा है? आरोपित कर रहा है अपनी स्थिति बाहर, जिसको भागवत जी में दो स्थान पर कहा गया, दशम स्कंद में कहा गया क्या? स्वमाया रचितेषु पुष्पमान, अपनी माया स्वयं रचे, अपनी माया के स्वयं रचयिता है जीव। माने जैसा जगत की वो, जैसा जगत का वो जिस जगत को देख के परिभाषित कर रहा है, वो जगत उसके हृदय का ही प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। जो भीतर है वही बाहर दिख रहा है। विषयी है तो विषयी दिख रहा है, भोगी है तो भोगी दिख रहा है। जब कृष्ण प्रकट हो जाएंगे हृदय में, तो जगत कृष्णमय। इसलिए भागवत आंतरिक यात्रा है, अंतःकरण की यात्रा है। कृष्ण से अभिन्न कह दिया श्री व्यासदेव। अब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के मंगलमय चरित्र का वर्णन किया। ऐसे अभूतपूर्व श्लोक हैं कि वो बात सत्य है बिल्कुल। ये शाह संस्मरण मात्र, ये शाम संस्मरण मात्र। सुखदेव गोस्वामी पाद के विषय में जो कहा गया, हे सुखदेव गोस्वामी पाद, आपके संस्मरण पात्र से सद्य पुनाति वै ग्रह। जिस घर में हे सुखदेव गोस्वामी पाद आपका स्मरण हो जाए, वही घर पवित्र हो जाता है। वो घर माने वो घर और वो अंतःकरण दोनों। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद परम वैराग्य और परम अनुराग के मूर्तिमान स्वरूप है। परम वैराग्य परम अनुराग के मूर्तिमान स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी है। फिर किम पुनः दर्शन स्पर्शन पाद शोचन आसन आदि भी, फिर उसके विषय में क्या कहा जाए है?
इसलिए भागवत जी को कहाँ तक कहा जाए और एक बात को कहाँ तक बोला जाए, बस आचार्य टीका कैसे कर पाए इस पर ये समझ में भी नहीं आता अब तो। एक एक शब्द से जो भाव लहरी हृदय में उदित होती है, उसको वो इतने शब्दों में कैसे कह पाए, वो हमें समझ में नहीं आता। और हम कहते इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिख दिया, अरे बड़ा कहाँ लिखा अभी, कौन पढ़े प्रभु जी इसको, इतना बड़ा कहाँ लिखा, बड़ा अभी टीका करी कहाँ। परमार्थ तत्व के निरूपण के रसिक जो होते हैं, वो तो समस्त ग्रंथों का विस्तार करने के बाद भी कहते हैं तृप्त नहीं हुए। तृप्ति जो है वह नहीं प्राप्ति हुई। मंगलमय श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी। तस्य पुत्र महायोगी समदृक् निर्विकल्प एकांत मति उनिद्र गूढ़ मूढ़ इव ईयते। तस्य पुत्र, जिनके पुत्र, किनके पुत्र, व्यास जी के पुत्र, महायोगी, समदृक्, दृक् माने दर्शन, सर्वभूतेषु अपश्यत भगवत भावात्मना, समदृक् है। भूतानि भगवत आत्मेश सवे भागवत उत्तम। नहीं, इससे जन्म कर्म भी ना, वर्णाश्रम जाति भी। हम्म। संजते अस्मिन् देह भाव सवे भागवत उत्तम। समदृक् है, समान दृष्टि। क्यों, राग द्वेष से मुक्त है। राग द्वेष से मुक्त है इसलिए समान दृष्टि। किंचित मात्र भी न राग है न द्वेष है, न किसी से कुछ लेना है न किसी से कुछ देना। अवधूत अवस्था को ही प्राप्त है, परमहंस अवस्था को प्राप्त है। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी अंतिम अवस्था पहुंच गए परमहंस की। पर कैसा वैराग्य था, परम अनुरक्त है, राधा गोविंद में परम अनुरक्त है श्री सुखदेव गोस्वामी। कोई विनिमय नहीं है उनके साथ कि चलो अब परीक्षित जी आए हैं तो बस अब तो कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा हमें, ये विचार नहीं। वैसे तो साधु दरिद्र के यहाँ पर बहुत प्रसन्न रहता है, सच बोलो तो। हम देखते थे अपने आचार्यों को, देखते हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनमें अहम नहीं होता है। कुछ नहीं होता। अभी हमारे श्री पद्मन महाराज जी जाएंगे अभी, बंगाल में थे, तो वो रोते 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 10 10 5 5 रुपए दे रहे, वो बड़े सुख से ग्रहण कर रहे उसको। भावना कितनी उन्नत है, भावना का ही तो सारा फल है। भावना का तो सारा फल है। पर तो, वरना तो देने वाला ही अहंकार करे बैठा, हम दे रहे हैं, बताओ यार। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको दोगे ही क्या पहले, जिनको चाहिए ही नहीं उनको। जो आत्माराम पूर्ण काम भगवान से संबंधित है, अरे ना, वैकुंठे अपि अहम यत्र नास्ति राधा। अरे वो वैकुंठ इत्यादि को नहीं चाह रहे हैं, पर जगत क्या चाहेंगे। राधा केली मंजुल तरम गौद्र मुजीवनम। तो कैसे हैं, समदृक् है, सब चीजों में समान भाव रखते हैं। लक्षण है बहुत ऊंचा सुखदेव जी का। तो वे सबको भागवत क्यों नहीं कहते फिर। हाँ, क्योंकि उनमें परीक्षित जी जैसा आकर्षण नहीं है सब में। अलग अलग लोग अलग अलग स्तर के लिए सुनना चाहते हैं ना।
पर जो वास्तविक वस्तु, जो भागवत के वास्तविक उद्देश्य को लक्ष्य करके सुनना चाहेगा, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी पाद बैठ गए। उनका ये विचार नहीं था सप्ताह पर्यंत जाना है, इस व्यक्ति को समझ में आ गया, ये केवल और केवल भगवत रसपान करना चाहता। बैठ गए। हम जैसे हो, आधा घंटा सुनेंगे, उसमें भी कितना सुनेंगे और किस चीज के लिए सुनेंगे ये भी नहीं पता। तो फिर सुखदेव बैठेंगे ही नहीं। क्यों बैठेंगे? उनकी दृष्टि में समदृक्ता है। ब्रह्मेव भाति सत्य सच्च तयो परम व्यक्त। सब भगवत दास हैं, ऐसी उनकी दृष्टि है। और कैसे? निर्विकल्प है। निर्विकल्प माने सत्य असत्य जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये उन सब से परे होकर के भगवान में पूर्ण रूप से स्थित है। मान निरंतर भगवत दर्शन करने वाले हैं और एक ही लक्ष्य बस है। तो पूर्ण पूर्ण व्यक्ति का भी लक्ष्य होता है। हाँ होता है। क्या? भगवत सेवा। ये पूर्णता है। तो बोले सेवा तो अभाव, इसका मतलब इसको भी कुछ करना है। हाँ, तो ब्रह्मवादियों के हिसाब से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। पूर्णता का लक्ष्य क्या है? निरंतर भगवत सेवा। पूर्ण है, भगवत सेवा में ही पूर्णता है। फिर एकांत मति है उनिद्र गूढ़ मूढ़ ईयते। उनिद्र माने वह एकांत मति है, समस्त प्रकार के तम से निर्गत है। अंधकार नहीं है उनमें, अविद्या नहीं है। और गूढ़ मूढ़ इव ईयते, अपने आप को छुपाए बैठे हैं और बस एक कैसे मूढ़ की भांति बस घूम रहे हैं। यहाँ कहाँ घूम रहे थे? कुरु जंगलों में घूम रहे थे, कुरुक्षेत्र के पास में। कुरु 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 जंगल कहा जाता है उसको। निर्विकल्प है और एकांतमति है, उनिद्र है। यह निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति। निद्रा माने निद्रा, निद्रा क्या है? अंधकार है। निद्रा विद्या ही है, और क्या है? क्यों? इसी निद्रा में भूल गया मैं कौन हूं और बस एक कल्पना में संसार में पहुंच गया। उसी प्रकार पर सुखदेव गोस्वामी कहते ओ निद्र है। जिस रात्रि में जगत जीव जगते हैं, उस रात्रि में साधु लोग सोते हैं। और जिस समय साधु लोग जगते हैं, उस समय संयमी लोग जब जगते हैं, तो जो असंयमित है वो उस समय सो रहे होते, माने पारमार्थिक विषयों के प्रति सो रहे होते, और जागतिक विषयों के प्रति जगत के लोग जगे होते हैं। और साधु लोग इसके पूर्ण विपरीत है, मूड की भांति चल रहे हैं। यही आया जो बार बार कहता हूँ, स्त्री पुम विदानात तस्य व्यक्त दृष्टि। ये गुण है उसका, आप कहाँ ढूंढे, कहाँ लाए ऐसे वक्ता। इसको सुन करके तो वो लगता है कि भाई ये स्थिति। हाँ, फिर जो इस इन्हीं की परंपरा में गुरु परंपरा इत्यादि आ रही है, और जिन्होंने इन सब सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात किया, उनसे ही सुने, उनसे ही सुने। स्त्रियां खेल रही हैं जल में, व्यासदेव को देखा,
देखा कि अपने अंगों को ढकने लगी कि ये तो पीछे जा रहे हैं उनके। पुत्र तन्मे ते आतर वो अभिनेदु। बड़े आश्चर्यचकित हो गए श्री व्यासदेव कि नग्न पुत्र सामने से गया। तद विक्षय प्रपृच्छति मुनो। अरे वो गया सामने से पर किसी प्रकार की लज्जा नहीं हुई। जब पूछा, कारण पूछा, तब उन्होंने कहा स्त्री पुंविदा ना तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। विविक्त भाव नहीं है उनमें, विविक्त दृष्टि नहीं है। विविक्त माने भेदभाव ही नहीं। स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, ये हैं सुखदेव। ये हैं सुखदेव गोस्वामी, जिनमें ये भाव ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्थूल देह का, लिंग देह का कोई परिचय ही नहीं। स्थूल का तो परिचय ही नहीं है। क्यों? अलक्षित लिंग निज लाभ तुष्ट है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। इसको स्थूल का परिचय होगा, वही तो ये सब करेगा। चलो अब नया लाओ कपड़ा, अब ये लाओ, आज ये है ये पहनो, स्थूल का परिचय है उसको। अब ये सजाओ, अब वो सजाओ, अब ये खाओ। क्यों? वो सारा स्थूल का परिचय। उसी को तो जितना स्थूल का, एक है स्थूल का परिचय शरीर चलाने के लिए, और एक है स्थूल का परिचय सबके लिए। तो अभी भी सज रहा है, समझ रहा है, ये सब कर रहा है, दिन रात लगा ही हुआ है इसके पीछे, तो वो स्थूल देह में ही आविष्ट है। और सुखदेव गोस्वामी कैसे? स्थूल से तो परे हैं ही सही। क्यों? दिगंबर हैं, दिशाओं को अंबर रूप में धारण किया हुआ है। इस बात से भी अपरिचित है कि वस्त्र इत्यादि पहनने चाहिए। क्यों? दिगंबर है। और गांव में मटन मटन इच्छे अपने आप चले जा रहे हैं बस कहीं पर, विचरण कर रहे हैं, विचरण का जैसा है बस। क्यों जा रहे हैं पता नहीं। तो ऐसे से कैसे का संपर्क कर पाएगा बद्ध जीव? कोई उसकी बात भी सुन पाएगा? वो रुकेगा ही नहीं उनके सामने। क्योंकि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे आत्म तत्व का दर्शन कर रहा है, वो ये भी जानता है कि कौन वास्तविक जिज्ञासु है कौन नहीं है। उस जो वास्तविक जिज्ञासु होगा उसके निकट अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो स्थूल सूक्ष्म से परे देख रहा है। तो एक तो उनकी ये स्थिति सुखदेव जी की। फिर लिंग देह से भी परे, सूक्ष्म शरीर है उससे भी परे। यह है परिचय, और ऐसा ही परिचय परीक्षित जी का है। ये ना समझे परीक्षित जी कुछ कम है। ठीक है, वो राजसी वेश में है, वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो बात दूसरी है। उनका उनका परिपेक्ष भिन्न है। पर स्थिति देखी जाए तो बड़ी उन्नत स्थिति के शिष्य, बड़ी उन्नत। अरे परीक्षित जीव के माध्यम से जगत भागवत प्रकट हुई, वैराग्य की मूर्तिमान स्वरूप है, और उन्हें ही भूल गए तो श्रोता कहाँ बन पाए? भागवत के वक्ता थोड़ा बनना है। भागवत का वक्ता बनना है कि भागवत का श्रोता बनना है? श्रोता बनना, क्योंकि जो श्रोता बनेगा वो वक्ता अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाए। पर हमें भागवत का श्रोता बनना है। क्या बनना है? परीक्षित बनना है। परीक्षित जी की भांति बनना। जानते हैं सब सब इस वस्तु को कि केवल क्षणभंगुर है ये। भाषण नहीं दे रहे, सिर्फ केवल करके जा करके बैठ गए वहां पर। हाँ भाई, क्या हो रहा है? वो कह दिया पुनश्च भूयात भगवती अनंतो रति प्रसंगेषु तदाश्रयेषु नमो द्विजेभ्यो मित्र सृष्टि।
जिनमें स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। ना तो सुतस्य, सुत अस्य, आपके पुत्र में विविक्त दृष्टि ही नहीं। आप में है दृष्टि, आप देख रहे हैं स्त्री पुरुष का भाव, पर वो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शुद्ध है। दृष्टि शुद्ध है का क्या अर्थ है? जिनके नेत्र बड़े तेजोवान हैं, या जिनके नेत्रों की दृष्टि बहुत तेज है, ठीक है। शुद्ध शुद्ध दृष्टि माने जैसा उनका अंतःकरण है वैसे ही उनका दर्शन हो रहा है। भीतर उनके कोई जागतिक कलमश नहीं है, जागतिक द्वंद्व नहीं है, तो बाहर भी कोई द्वंद्व नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि को शुद्ध कहा गया है। निर्विकल्प में स्थित है पूर्ण रूप से, ऐसे सुखदेव गोस्वामी। व्यास जी वस्त्र पहने हुए हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, स्त्रियां जल में स्नान कर रही हैं, लज्जा को प्राप्त हुई, वस्त्र पुनः धारण करने लगी। सुखदेव जी को देखकर नहीं कहा, बोले ओह ये तो एक नग्न सामने से चला गया बालक, उसको देख करके तो कुछ नहीं किया। नग्न बालक चला गया, उसको देख करके तो लज्जा नहीं आई। मैं यहां से जा रहा हूँ, वृद्ध व्यक्ति हूँ, वस्त्र पहने हुए हूँ, और देखा भी नहीं। वो तो देखते हुए जा रहे थे, तो देख के जा रहे थे तो लज्जा नहीं आई। मैं तो देख रहा हूँ कि आप स्नान कर रही हैं, तो मैं उस तरफ देख भी नहीं रहा। व्यास जी को कम नहीं मानना चाहिए यहाँ पर। व्यास जी विविक्त दृष्टि ही है, और व्यास जी का जो आसक्ति है पुत्र में, वो पुत्र के कारण नहीं। भागवतीय परंपरा का शिष्य प्रशिष्य तशिष्य तशिष्य, शिष्य प्रशिष्य तद शिष्य, वेद शाख शाखिनो भवन, वेद के इस निगम कल्पतरु के इस फल की एक वास्तविक जो अधिकारी है, उससे उनको विरह हो रहा है कि ये वास्तविक अधिकारी है भागवत सुनने का, क्योंकि निर्विकल्प है। तो अगर व्यास जो सुखदेव गोस्वामी निर्विकल्प है, तो व्यास जी नहीं होंगे? अवश्य व्यास निर्विकल्प है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से। कि जो स्त्रियां हैं तो चलो, स्त्रियों, मैं उनकी तरफ देखूंगा तो स्त्रियों को लज्जा आ जाएगी, इसलिए वहां नहीं देख रहे। मेरे हृदय में कोई विकार नहीं होगा, इसलिए नहीं देख रहे। स्तर दोनों का एक है। तो उनको लज्जा आई, पूछा आप क्यों लज्जित हो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं स्त्री पुरुष क्या है, पुत्र नहीं जानता है, क्यों? वो विवेक दृष्टि है। हम नेत्र देख करके बता देती हैं। कि भीतर क्या चल रहा है, किस दृष्टि से कौन हमें देख रहा है, किस दृष्टि से कौन हमें देख रहा है, ये हम भीतर देख के बता। इसलिए हम इस प्रकार से, ये सुखदेव गोस्वामी पाद का एक गुण बोला। वहां से चलते चलते क्या हुआ? कथम अलक्षितम पौरे संप्राप्तम कुरुजांगलान, आ गया, श्लोक आ गया। उन्मत्त मूक जड़वत्त विचरन गज सहाय। क्या कहा सुखदेव गोस्वामी पाद को? उन्मत्त मूक और जड़वत्त। उन्मत्त है, मौन है, जड़ की भांति चले जा रहे हैं बस। अब क्या आप सोचो, विचार करने की बात है, ये भागवत का वक्ता है, उन्मत्त है, मूक है, जड़वत्त है।
केवल कथा प्रसंग में ही निरंतर अवगाहन करने वाला है। क्यों उन्मत्त है? सांद्रानंद उन्मत्त रस प्रेम पीयूष मूर्तये। सांद्रानंद में पूर्ण रूप से आविष्ट है। ब्रह्मानंद से परे भी सांद्रानंद में पूर्ण रूप से आविष्ट है। कुरु के जंगलों में विचरण कर रहा है। गज सहाय माने हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से होते हुए एक उन्मत्त की भांति, मूक की भांति चले जा रहे हैं। कथम अलक्षितम पौरे। तो जब ऐसे चल रहे थे तो लोग तो उनको पहचान नहीं पाएंगे, तो अलक्षित हैं। अलक्षित शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी पाद के आगमन पर भी हुआ है कि कोई पहचान नहीं पाया उनको, कि कौन है ये। अब ये संवाद कैसे शुरू हुआ, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा ये ये पांचों श्लोक सुखदेव गोस्वामी पाद से संबंधित है। इसीलिए ही पहले सही से रूप से अध्ययन करें भागवत का, बहुत जरूरी। वक्ता बनने की होड़ नहीं होनी चाहिए। संवाद शुरू हुआ किसके बीच में से पूछ रहे हैं। संवाद कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से इस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। पांडवेश पांडवेशस्य, परीक्षित जी को कह रहे हैं। मुनि नाम श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को कह रहे हैं। श्रुति कह रहे हैं ग्रंथ को। अब प्रश्न उठता, भाई वो तो रुकते ही नहीं किसी एक स्थान पर, कहाँ ऐसे ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो आश्चर्यचकित हैं कि सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे व्यक्ति ने भागवत कही कैसे। वो तो प्रसिद्ध है किसके लिए? विचरण के लिए प्रसिद्ध है, एक स्थान पर रहते ही कहाँ है। वो किसी कोई लोभ ही नहीं है उनमें। मतलब जगत में कोई वस्तु ही नहीं है जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। न पैसा, न भोग, न मान, न सम्मान, कुछ भी नहीं। तो कैसे हो गया ऐसा व्यक्ति 7 दिन पर एक स्थान बैठ गया, जिसको ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए जिसी को, वो कैसे बैठ गया? केवल एक कारण से। केवल एक कारण, कौन? श्री परीक्षित जी। इसलिए श्री परीक्षित के लिए ही सुखदेव हैं बस। जिस दिन श्री परीक्षित जैसी स्थिति आएगी उस दिन श्री सुखदेव का आगमन होगा। और क्या स्थिति है परीक्षित जी की? ना द्वेष्टि ना हश्यति यद आत्म गुणाश्रय। श्राप मिल गया कोई बात नहीं। श्राप मिल गया कोई बात नहीं। तक्षक मनलम मम विरक्तिर कारणम। निर्वेद मूलो द्विजुषाप रूपो। अरे गोविंद, आप श्राप रूप में मेरे जीवन में आ गए। गर्भ में रक्षा करी तब आए जब उत्तरा देवी के गर्भ में आ गए थे आप। हम्म? वैष्णव तेज महासाध्य कृष्ण कृष्ण महाभाग। पाहि 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 देव देव जगतपते। नान्यत अभयम मृत्यु संसार परस्परम। एक तब आए थे जब मेरी माता आपके निकट आई थी, अंतर प्रविष्ट आभाति की भांति। दूसरे अंतर वैरवस्तम की भांति। दूसरे आप कब आए? अब आ गए श्राप रूप में। योग्यता है भागवत भागवत श्रवण करने की, कि समझ में आ गया। सतुल्य आशीषम धनुषम यथा मंडल वर्तमाना। सुखाय कर्माणि करोति लोके
वान्यदुपारं वा विन्देत भूय तदेव दुःखम इतत्तयुक्तम भगवन् वदेव। तो समझ में आ गया सब कुछ नाशवान है, समझ में आ गया कृष्ण ही सर्वस्व है, तब बने परीक्षित। वरना तो ये खेल खिलवाड़ चले जा रहा है संसार का। ऐसी विरक्ति, ऐसी अनुरक्ति, इसलिए कहना आसान है, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह स्नेह मान प्रणय इत्यादि, बहुत आसान। शरीर और मनोधर्म पर जब आक्रमण हो और तब कहा जाए ये आपकी महती कृपा है, किसके लिए? निर्वेद उत्पत्ति करने के लिए। कृष्ण को कह रहे हैं आप शाप रूप में आए निर्वेद उत्पन्न करने के लिए, धन्य धन्य हूं मैं है। अहो धन्य क्षत्रियाणाम, धन्य हो गया कि आप श्राप रूप में आ गए। बताओ। और तीसरी बार स्वयं श्री वल्लभाचार्य पाद के अनुसार तीसरी बार स्वयं श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में आए। इस बोधनी के जो टीकाकार हैं श्री वल्लभाचार्य पाद जी, उन्होंने कहा है कि तीनों बार स्वयं आ गए। और सुनाने भी क्या है? कृष्ण से अभिन्न श्रीमद् भागवतम। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवीक्षते महाभागवत तीर्थ कुर्वन्ति तदाश्रम। मंगलमय सुखदेव गोस्वामी पाद का परीक्षित जी की ये सब जो बातें हैं, इसको ना कहें तो सुनने वाले की स्थिति नहीं बनेगी पूरा हफ्ता। सुनने वाले की स्थिति नहीं बन पाएगी। वो जो आतुरता जो है, वो जो आवेश है, वो जो उत्कंठा है, वो कहाँ आएगी? जब संसार को ही पूर्ण रूपेण सर्वस्व मान रखा है, यहीं के ही विषयों में पूर्ण रूप से आसक्त है, तो वो आवेश और उत्कंठा कहाँ से आ जाएगी? इसीलिए ही परीक्षित बनने के लिए समय लगता है। तत्व ज्ञान इसको ही कहते हैं। और केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, आंतरिक रूप में जब समझ में आ जाएगा ये जो भी मेरे निकट है सब नश्वर है, इनमें से कोई भी मेरी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता है। ब्रज राधा कृष्ण पद नासे मीनू तिल आद। जीवन शरीर छूट रहा है, मेरे राधा कृष्ण के प्रति कोई अनुरक्ति जो है वह नहीं हो पाई है। श्री मंगलमय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। अवेक्षते महाभाग, महाभाग हैं, इनको ही महाभाग कहा गया। तो महाभाग है, जगत का भाग्य उदित करने के लिए आए। युगेंद्राय मुनीन्द्राय शुकाय ब्रह्म रूपिणे तस्य पुत्र महायोगी संवृक्क निर्विकल्प। कम से कम मौखिक रूप में ही भागवत के निकट रहें तो बहुत मंगल हो जाएगा। शाब्दिक रूप में ही रहें सिर्फ, अनुभव स्तर पे ना रहे कोई बात नहीं, वो अनुभव स्तर तो बहुत दूर की। जिस बिना परीक्षित बने भागवत समझेंगे कैसे? बताओ। बिना परीक्षित बने भागवत थोड़ा समझ में आ जाएगी। जो अभी यहीं पर ही अभ्यस्त है सुख में, उसको भगवत सुख की लालसा की तीव्रता कहां से आ जाएगी? पर परीक्षित जी समझ गए थे। निर्वेद मूलो दृशा पुरुष रूपो भयमाशु दत्ते। अब शाप रूप में आ गए। तभी तो सुखदेव जी कहाँ घूम रहे? कुरु जंगलों में घूम रहे। कहाँ पड़ा शुक्रताल, कहाँ पड़े कुरु के जंगल? सप्ताह का समय सिर्फ रह गया है, कितनी देर में पहुंचे, कैसे पहुंच गए? तो वायु और आत्म साक्षी हैं, वो तो वायु के समान ही विचरण कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है उसमें। पर क्यों वहां पहुंचे? और ऋषिगण भी पहले क्यों पहुंच गए शुक्रताल? क्यों श्री नारद जी पहले पहुंच गए, श्री व्यास देव पहले पहुंच गए? क्यों पहुंचे ये सब? क्यों अस्ति देवल कश्यप इत्यादि पहले से ही पहुंच गए? क्योंकि वो जानते थे
क्योंकि जो संकल्प लिया था श्री परीक्षित जी ने कि मैं निर्वेद मूल दिशाप रूपो और दशत बलम गायत विष्णु गात, जब तक शरीर नहीं छूटे तब तक आप लोग कृष्ण कथा, ये व्रत लेकर के गए थे। इसके कारण सब लोग पहुंच गए और सब लोग जानते थे कि परीक्षित ने ऐसा व्रत लिया है तो श्री सुखदेव का आगमन होगा ही होगा। वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि श्री परीक्षित जैसे श्रोता बैठे हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद का आगमन अवश्य होगा। गृहेशु ग्रह मेदी नाम, ग्रह मेदियों के घर पर जाते सुखदेव गोस्वामी पाद। ग्रह मेदी मान इनकी जिनकी बुद्धि मेधा घर में लगी हुई है बस, ग्रह संसार को ही सर्वत्र मान करके अपना जीवन बिता दिया, फिर बोलते हैं उनसे अनासक्ति कैसे होगी, बताओ। अनासक्ति का प्रयास सुनना है तो परीक्षित जी से सुनिए, सब कुछ होते हुए भी तत्क्षणात अनासक्त हुए हैं, क्योंकि वो जानते थे, प्रथम दिवस से जानते थे ये जो भी मेरे को प्राप्त हुआ ये कभी भी छिन सकता है। ऐसी बुद्धि को ही अनासक्ति कहते हैं। फिर घर में रहो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर घर में रहो, जब पता है ये सब छिन, ये याद रहे कि ये सब छिनेगा, तब फिर ग्रह की आसक्ति नहीं बांध सकती। और ये याद रहे कि इस घर का प्रत्येक कण भगवत सेवा के लिए ही है, तो आसक्ति नहीं हुई, वरना तो आसक्ति होगी होगी। इसीलिए ही साधु सेवा कही जाती है। साधु को थोड़ा अपनी सेवा करानी है भाई, साधु की सेवा क्या करोगे? दो रोटी खा रहे हो, कहीं भी खा लेगा तो कितनी रोटी खिला लोगे उसको? वो तो खानी उसने दो ही है। रहने के लिए उसको एक कंबल चाहिए, जो उसको कोई दे दिया बस चल गया 10 साल, उसका क्या ले लेगा वो? हमारी आसक्ति का छेदन करने के लिए वो मठ मंदिर खोलता है कि हम जैसे लोगों की आसक्ति कैसे कटेगी जो ग्रह में दी है। ऐसा मंगलमय ग्रंथ है सुखदेव गोस्वामी, इसके विषय में क्या कहा जाए। कहाँ है इसके किसी एक भाव को भी स्पर्श कर पाते। इसलिए ही नित्यम भागवत सेवया का विधान बोला गया, इसलिए कहा गया है श्लोक श्लोकार्धे तस्य भगवान वल्लभीर विराजते। सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतम मिश्रते। ये सब बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि उसके सन्निकट जब जा करके चेतना का जो अवनति, चेतना की जो उन्नति होती है, अवनति चेतना निरंतर निम्नगामी है, विषयों के प्रति उन्मुख निरंतर, जड़ीय पदार्थों के प्रति भौतिक आसक्ति में बा अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने त्रिभुवन यश ख्याति। भगवान कृपा ना करें तो किसका, कौन कौन भगवान के निकट जा सकता है? साधुजन ही जो हैं वो जा रहे हैं घरों घरों में, जा किस लिए जा रहे हैं? वो दाल चावल रोटी खाने के लिए, यही काम रह गया उनको बस। तीर्थ कुर्वंती तदाश्रमो, जहां ऐसे जन जाते हैं वो स्थान तीर्थ बनते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद केवल उतने समय तक रुकते, सगो दोहन मात्रम, गो दोहन जितनी देर में होता है 48 मिनट बस, एक मुहूर्त रुके चल पड़े फिर। क्यों? तीर्थ कुर्वंती तदाश्रम, उनके आश्रम माने उनके घर को आश्रम बना दिया। पहले घर था, ग्रह था, अब आश्रम बना दिया। कह दिया कि यहाँ ये निरंतर नहीं रहोगे यहाँ पर, अपनी वाणी से धनी हो धनाट्य हो चाहे कोई हो स्पष्ट प्रहार करना चाहिए, तभी तो आसक्ति कटेगी। कि सब ये छूटेगा पीछे, केवल भगवत रति को प्राप्त करो। महापुरुषों की सेवा के लिए जो भगवान ने दिया उसका सर्वस्व प्रयोग करो, तो देखो आसक्ति हटती है कि नहीं हटती।
इसलिए भागवत जी के कम से कम मुख के निकट रहे, शब्द के निकट रहे सिर्फ, तो भी बहुत बड़ा मंगल हो जाएगा। अनुभव क्रिया तो अभी दूर दूर देश है अभी। सन्निकट रहने पर इसकी ये स्थिति है। ऐसा चरित्र है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद का। द्व्यष्टम सुकुमार पादम कर्णबाहु सुकपोल गात्रम। ऐसा मंगलमय स्वरूप का ही वर्णन किया। जब आए हैं तो सूत गोस्वामी पाद ने श्री गुरु के स्वरूप का वर्णन किया है। सूत गोस्वामी पाद तो वृद्ध हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद 16 वर्ष के हैं, बताओ फिर ऐसे कैसे हो गया। सूत गोस्वामी पाद तो वृद्ध हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद तो द्विअष्टम 16 वर्ष, और 16 वर्ष से ऊपर उनकी आयु ही नहीं है। हाँ, उतनी देर तक ही रुकते। सुखदेव गोस्वामी पाद ने तो बहुत समय बिताया होगा श्री परीक्षित जी के पास, इस पूरे ग्रंथ को सुनाने के लिए ये प्रश्न पूछा। बोले वैसे संभव नहीं है। वो तो जब भिक्षा मांगने जाते, क्यों, तीर्थ कुरवंती तद आश्रम, चलो चलो इनके घर भिक्षा मांगने चल देते हैं बस। उनको क्या काम। उतनी देर रुक जितनी देर गाय का दोहन होता, पर घरों को पवित्र करने जाते थे। आध्यात्मिक लक्ष्य को, परमार्थिक लक्ष्य को उनके घरों में स्थापित करने जाते थे। उसके उसके ऋण से ऋण हो सकते हैं, संभव पर नहीं। संभव पर नहीं उसके ऋण से ऋण हो जाए। परीक्षित जी क्या सुखदेव गोस्वामी पाद के ऋण से ऋण होने का प्रयास भी करेंगे? प्रयास भी नहीं करते। सप्ताह खत्म हुआ, चले गए, कहाँ गए किसी को पता नहीं। अब कोई पुनः कहीं फिर परीक्षित मिल जाएंगे तो फिर बैठ जाएंगे। ये है समुद्रिक निर्विकल्प। तो आज श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के ही इन गुणों को सुना है। कल फिर यहीं से आगे 3 श्लोकों के अंदर श्री परीक्षित जी के भी गुणों का वर्णन करके आगे श्री व्यास जी के जन्म की संक्षेप में एक श्लोक में वार्ता, और फिर आगे वेदों का विभाजन, ये सब श्री सूत गोस्वामी पाद जो है बताएं। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न नाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा विजय गोविंद, श्री राधा विनोद बिहारी लाल, श्री राधा दामोदर, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा माधव, श्री राधा छैल चिकन, श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय रसिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे हरि हरे हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु सभी जी को दंड। मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। प्रभु जी जो कल आपने बताया था, जैसे 3 आपने बोला महाभागवत, इसमें वो है का चल रहा है पूरी वार्ता, मतलब सुखदेव जी के साथ तो परीक्षित का है, फिर व्यास देव के हम्म साथ में सौनक जी,
व्यासदेव नहीं, सूत गोस्वामी जी के साथ। सूत गोस्वामी के साथ, सौनक आदि जो ऋषि होते हैं। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और तीसरा किसके साथ? श्री विदुर जी और मैत्र जी का संवाद है। श्री विदुर मैत्रेय संवाद है ये। आ, तो प्रभु जी मतलब पहले व्यास देव जी ने सुनाई। व्यासदेव ने जो भागवत सुनाई है वो लिपिबद्ध नहीं है हमारे पास। ये जो अच्छा। संवाद है ये सूत गोस्वामी और शौनकादिक ऋषि का संवाद है, क्योंकि कौन पूछ रहा है? 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं श्री सूत गोस्वामी पाद से। कहाँ पूछ रहे हैं? नैमिषारण्य में पूछ रहे हैं। उसी नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं, मैं आपको वही सुनाऊंगा जो मैंने सुना था। किससे? अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी पाद से, जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये सुनाया था। उसी ही संवाद को जब वो कहेंगे, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित जी के संवाद को, उसी के अंतर्गत ही जब सृष्टि क्रम का वर्णन आता है तीसरे स्कंद से पहले, उसी समय ही श्री सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं श्री विदुर मैत्रेय संवाद का। तो ये बहुत प्रभु जी बहुत भी। मतलब परीक्षित जी के नहीं, सूत जी के गुरु परीक्षित जी थे। सूत जी के गुरु सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, वो परीक्षित उनकी कथा उनको सुनाया, ये बताया। हाँ, ठीक है प्रभु सुखदेव जी। गोस्वामी पाद गुरु हैं श्री सूत प्रभु जी गोस्वामी कई कई पाद। संवाद आते हैं ना, कभी विदुर जी मैत्री जी का आता है, थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कौन सा हाँ, पहले चल रहा था। पहले आगे पीछे उसको अभी भूल गया। अभी तो आया ही नहीं ना, अभी तो आया ही कहाँ है? संवाद को भी आगे आने तो दो, तो मैं क्रम बता दूंगा क्यों नहीं यहाँ बोला एक्चुअली गया। कभी और माताओं के और दीदी प्रभु जी कभी कभी कोई दूसरे ग्रंथ को सुनते हैं ना कि तथा इसका वो हम्म। जैसे प्रथम स्कंद है, ऐसे पांचवा छठे स्कंद में कहीं पर 10वें हाँ स्कंद हाँ, के विदुर कहीं पे ऐसे मैत्र बीच में संवाद भी आता है। आएगा। हाँ आएगा। हम्म। अब उसी विदुर मैत्र संवाद के अंदर श्री तीसरे नारद जी, स्कंद में आया ना नारद, विदुर में विदुर हाँ जी हाँ, का। नारद नारद जी युधिष्ठिर जी का संवाद आएगा। नारद जी प्राचीन बरही का संवाद आएगा। और नव योगेंद्र राजा निमि का संवाद आएगा। तो उसका क्रम मैं बता दिया, 3 मुख्य क्रम चल रहे हैं बस ये। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक, ठीक है ना? हरे कृष्ण। ठीक है, चलो। प्रभु जी हरे कृष्ण। दंडवत। हाँ जी भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जैसे जो चार जो 4 चैप्टर आरंभ हुआ उसमें व्यास उवाच लिखा है, लेकिन जो पहला श्लोक है वो सूत गोस्वामी जी को सभी जो है वो संबोधित कर रहे हैं बधाई देते हुए। फिर उस व्यास उवाच का अर्थ किस प्रकार लेंगे हम? ये पीछे भी आपसे बात हुई थी ना इस बारे में। जहां जहां पर, अब ये वर्णन कौन कर रहा है? ये जो श्लोक बोला गया है कि सब ऋषि इत्यादि बैठे हुए थे, शौनक भी बैठे हुए हैं वहां पर, हैं। अब ये कौन वर्णन करेगा? ये तो ना, ये तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी संवाद नहीं है। ये नहीं। शौनकादिक और श्री सूत गोस्वामी संवाद भी नहीं है। ये विदुर मैत्र संवाद भी नहीं। तो इसीलिए जहां जहां पर ये वर्णन आएगा वहां पर व्यास उवाच आ जाएगा। व्यास माने श्री व्यासदेव। ठीक ये क्योंकि क्योंकि अब संवाद को वर्णन कौन करेगा, है। इसलिए वहां पर व्यास उवाच आ जाता है। ठीक है। जी जी। ठीक। ठीक है, चलो। आज तो मेरे को भी मठ जल्दी आना है थोड़ा। हम्म। हाँ जी। कितने बजे? 5 बजे? 5 से 7:30। अब मेरा ही जन्मदिन है यार, मेरे को ही टाइम टाइम पे आना है आज। आविर्भाव तिथि पूजा जाएगा। हाँ वही वही, आज जल्दी आना है मेरे को। मैं सोच रहा था हरे फिर कृष्णा विदेश। प्रभु जी, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हरे चलो कृष्ण। आता हूँ। धन्यवाद हरे जी धन्यवाद। ठीक हरे सभी को कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, जन्मदिन की बधाई हो। सभी को इतना धन्यवाद, अच्छा सभी को धन्यवाद। ज्ञान दिया है आपने, एकादशी के दिन आपका जन्मदिन आया प्रभु जी। हरि बोल, हरि अरे बोल। एकादशी के दिन बहुत लोग पैदा होते हैं। हम लेकिन जैसे लोग भगवान हैं। पैदा बहुत होते हैं, लेकिन भगवान का नाम सभी नहीं करते ना। और तो ठीक है यार, बस हो गया, चलो क्लास खत्म। अरे किसी हरे कृष्ण।